नमस्कार मित्रों, मैं ओशो राजेश मुदगल मूलतः डीग ज़िले का रहने वाला हूँ, डीग का रहने वाला हूँ। कई दिनों से मैं सोशल मीडिया पे एक लड़ाई देख रहा हूँ भरतपुर रियासत की। डीग भरतपुर रियासत की राजधानी रही है। मैं इसे जाटों का मक्का कहता हूँ, क्योंकि हिंदुस्तान में जाटों के अगर सबसे बड़े राजा हुए तो राजा सूरजमल जी थे। राजा रणजीत सिंह भी जाट थे, लेकिन वो सिख हो गए तो वो जट सिख कहलाते हैं। महाराजा सूरजमल के लिए भरतपुर जिले की 3600 कौम एक आदर और एक सम्मान रखती हैं। हम तो ब्राह्मण हैं, तो ब्राह्मण का राज परिवार से रिश्ता बहुत गहरा रहा है, लेकिन वो बातें अलग थी। देश आज़ाद हुआ, लोकतंत्र में राजा और रंक सब बराबर हो गए, लेकिन आज भी राजस्थान में और खासकर कुछ जगह पे वो पुराना ढर्रा चल ही रहा है। मैं राजा मानसिंह जी की यादें मेरे दिल में हैं, क्योंकि सन 1984 में मैं 10वीं क्लास में था जब कांग्रेस ने उनकी हत्या कराई। मैंने वो पहला कर्फ्यू भी देखा है ज़िंदगी का। डीग में 36 की 36 कौमें उस आंदोलन में कूद पड़ी। 3 दिन कर्फ्यू लगा और उनको सजा भी हुई जो उसके दोषी थे, लेकिन दोषी मेन थी कांग्रेस, जो समय के तत्कालीन चीफ मिनिस्टर थे माथुर, मैं नाम भूल रहा हूँ। उन्होंने मंच से कुछ ऐसे शब्द कहे जो हमारे डीग के प्रिय लाडले राजा मानसिंह को खल गए। शायद कुछ इस तरीके की सुनी थी मैंने कि ऐसे शब्द कहे थे कि ये असली राजा नहीं है। तो राजा मानसिंह जी की प्रतिक्रिया थी कि ये मेरी माँ के ऊपर सवाल उठा रहा है, और उन्होंने जाके हेलीकॉप्टर को हाई स्कूल के ग्राउंड में तोड़ दिया। मैंने वो टूटा हेलीकॉप्टर भी देखा है। वो लड़ाई स्वाभिमान की थी, सत्ता की नहीं थी, क्योंकि राजा मानसिंह तो अजय थे, उनको कोई डीग से हरा ही नहीं सकता था। उस स्वाभिमान की लड़ाई में कांग्रेस ने राजा मानसिंह की हत्या करवा दी, इनकाउंटर हो गया। और जो भाटी थे, कान सिंह भाटी, मेरे को नाम याद है, उनको लास्ट में सजा भी हुई है। लेकिन उसके बाद राजा मानसिंह के वंशज, महाराजा सूरजमल के वंशजों ने कांग्रेस में ही चले गए, कांग्रेस का ही सपोर्ट किया। तो ये सरदारी चुप क्यों थी? पूरी 36 कौमें चुप क्यों थी? हमारे प्रिय राजा मानसिंह के हत्यारों के साथ गठबंधन, वो समाज के साथ, स्वाभिमान के साथ, भरतपुर की प्रतिष्ठा के साथ एक समझौता था। मैं देख रहा हूँ कि झंडे की लड़ाई चल रही है, कौन सा झंडा कहाँ लड़ेगा। ये प्रकृति है, मैं अध्यात्म का आदमी हूँ। स्वर्ग और नरक सब यही हैं, जो जैसा कर्म करेगा उसका फल यही मिलता है। एक सास जवानी में पति के साथ अपनी सास से अलग हो जाती है, लेकिन आज जब वो सास बनती है तो वो चाहती है कि मेरी बहू मेरे साथ रहे। बस लड़ाई इतनी सी है कि जो हमने किया है वो हमको भोगना होगा। हो सकता है कि कोई यहाँ से बच निकले तो ऊपर भोगना होगा, उनकी संतान यहाँ भोगती है। तो मैं पूरे भरतपुर जिले से, भरतपुर संभाग से मैं ये अनुरोध करूँगा कि ये लड़ाई पारिवारिक है। इस लड़ाई में आपका कोई लेना देना नहीं है। ये ज़मीन जायदाद की लड़ाई है। हमारे घर, आपके घर कोई रोटी नहीं भिजवा रहा है। ये एक परिवार है, कल फिर एक हो जाएगा, क्योंकि मेरे घर में झगड़ा होता है। मेरा परिवार बहुत बड़ा है, मुदगल परिवार डीग में। हम झगड़ते हैं, लेकिन फिर कुछ ऐसा इवेंट होता है कि सब एक हो जाते हैं। तो भैया बेफालतू की चक्कर में फंसो मत, अपने बच्चों पे ध्यान दो, अपने परिवार पे ध्यान दो, कि अपने घर हमारी रोटियों का मेहनत से ही चलने वाले हैं।
और जो बड़ी बात मुझे खली, मैं 3600 कौमों की बात करूंगा। क्या ऐसे आंदोलन डीग भरतपुर के विकास के लिए हुए? क्या टूटी सड़कों को बनवाने के लिए ऐसे आंदोलन हुए? क्या अस्पताल खुलवाने के लिए ऐसे आंदोलन हुए? स्कूल खुलवाने के लिए ऐसे आंदोलन हुए? मुझे याद है बचपन में राज बहादुर जी का, मैं तो छोटा छोटा था, बहुत छोटा था, मेरे को याद भी नहीं है, तो सुनते थे कि राज बहादुर भरतपुर में बड़ी कंपनियां लाए, जिनमें डालमिया थी, डालमिया डेयरी, सिमको और एक कोई गैरिसन इंजीनियर्स कंपनी थी। हजारों लोगों को रोजगार था, भरतपुर वालों को उसमें। जब एक कंपनी खुलती है तो सिर्फ लोगों को रोजगार नहीं मिलता है, एक पूरा इकोसिस्टम खड़ा होता है। लोगों के घर किराए पे जाते हैं, दुकानदारों को रोजगार मिलता है, चाय वाले को मिलता है, पान वाले को मिलता है, रिक्शा वाले को मिलता है। मेरे डीग के भी बहुत थे उसमें, पाठक साहब हमारे पारिवारिक घर में आते जाते थे। मैंने सुना है कि जो इंजीनियर 50,000 की नौकरी पे सिमको था, वो 12,000 की नौकरी पे जाके यूपी, हरियाणा और पंजाब में नौकरी करने लगे। भरतपुर के विकास के लिए कोई आंदोलन क्यों नहीं होता है? मैं सन 86 में भारतीय वायुसेना में गया था, माफ़ी चाहता हूँ साहब, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। सन 86 में मैं भारतीय वायुसेना में गया था। उस समय की डीग आज की डीग से बहुत अच्छी है। हम खाई में हमारी भैंसों को नहलाने जाते थे और उसमें हम खुद नहाते थे। आज खाई में आप घुस गए तो या तो मर जाओगे वहीं, या बीमार होकर लौट आओगे। डीग के जल महलों की दोनों तरफ जो तालाब थे, उनमें हजारों लोग नहाने आते थे। आधी डीग नहाने आती थी। उनके चारों तरफ कुएं थे जिनमें मीठा पानी था। आज उनमें पानी की भी कमी हो गई है और इतना गंदा पानी है, इतना गंदा पानी है कि आप घुस नहीं सकते हो। लड़ाई इस बात की होनी चाहिए। आप अलवर से कंपैरिजन करिए, दूर मत जाइए। सन 86 में जब मैं भारतीय वायुसेना में गया था, भरतपुर अलवर से ज़्यादा ताकतवर था, ज़्यादा आगे था विकास में। आज अलवर में हजारों फैक्ट्रियाँ हैं, लाखों लोग रह रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, बड़े बड़े मॉल खुल गए हैं, लेकिन भरतपुर वहीं की वहीं है। इसके जिम्मेदार लोग कौन है, मैं जानना चाहता हूं। कौन है जो भरतपुर रियासत, जो राजस्थान की मजबूत रियासत थी, आज एक पिछड़ा एरिया बना हुआ है? मैं जानना चाहता हूं इसके जिम्मेदार लोग कौन हैं। अगर हिम्मत है, ताकत है, तो साफ साफ शब्दों में कमेंट में जरूर बता देना कि इसके जिम्मेदार लोग कौन थे, कौन है जिन्होंने भरतपुर के विकास को रोड़ा बन के खड़े हुए। आज आप डीग जाओ, दिल दुखता है। आधे लोग डीग से पलायन कर गए। अभी तो शायद चंबल का पानी आ गया, लेकिन मैंने वो स्थितियां भी देखी हैं। हमारी माँ बहनें 3-3, 5-5 किलोमीटर दूर से पानी ला रही थी। इस पे कोई आंदोलन नहीं हुआ इस देश में। भरतपुर के लोग इस पे आंदोलन नहीं करते। इमोशनल भावनाओं में जाने से आपके परिवार नहीं चलने वाले हैं। हमारे बच्चे बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, कोटा जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ धक्के खा रहे हैं। मैं खुद गया हूँ साहब, धक्के खाए हूँ। अगर मेरे परिवार में ही, मेरे घर में रोजगार होता, अगर यहाँ कुछ कंपनियाँ होती, बड़ी फैक्ट्रियाँ होती, तो मुझे शायद मुंबई जाने की ज़रूरत भी ना पड़ती। तो अपने बच्चों पे ध्यान दो, भरतपुर के विकास के लिए आंदोलन करो, डीग के विकास के लिए। देखो, डीग भरतपुर एक ही है। अभी वो डीग जिला हो गया, हमको अभी भी आदत नहीं है उस चीज़ की, क्योंकि हम डीग भरतपुर ही बोलते आए हैं। और मैं जाट भाइयों से विशेष तौर से अनुरोध करूंगा, क्योंकि हमारे परिवार सब मिले हुए हैं। मेरे घर के बाहर पूरा जाटों का मोहल्ला है और दरवाजा, कि डीग जाटों के लिए मक्का के जैसी पवित्र है, अयोध्या के जैसी पवित्र है, स्वर्ण अमृतसर के जैसी पवित्र है। डीग के विकास, पहले उस पर आंदोलन करो कि महाराजा सूरजमल की राजधानी आज अपेक्षित क्यों है। अरे आप तो मंत्री थे, कुछ भी कर सकते थे। महल बहुत अच्छे बनाए जा सकते थे। मैं देखता हूँ राजस्थान में, महाराष्ट्र में घूमता हूँ, अब बारामती जाना शरद पवार का एरिया है, ऐसा लगता है कि चांदी की सड़कें बिछा दी हैं। अपने एरिया की तो कम से कम उन्नति होनी चाहिए। तो सभी से अनुरोध है भैया, फालतू के चक्करों में पड़ो मत।
अपने परिवार पे ध्यान दो और आंदोलन करो। मैं कहता हूँ आंदोलन करो, ये भगवा पहन के उस आंदोलन में सबसे आगे मैं आऊँगा, लेकिन वो आंदोलन विकास का हो, सड़कों का हो। ठेकेदार ऐसी ऐसी सड़कें बना रहे हैं, उसके लिए कोई आके नहीं पूछता कि भाई तू इतना गलत काम क्यों कर रहा है। वो सड़क 4-6 महीना में खुल जा रही है, पर उसमें हमें फर्क नहीं पड़ रहा है साहब। झंडे पे हमें फर्क पड़ रहा है। क्या फर्क पड़ जाएगा अगर कोई झंडा बदल गया तो? महाराजा सूरजमल का झंडा हमारे दिल में है, सदा रहेगा। सर पे बांध के घूम सकते हैं हम उस झंडे को, इतना हमें सम्मान है उसका। आप तो भरतपुर में रहते हैं, मैं दुनिया घूमता हूँ साहब। मैं हर जगह जाके बोलता हूँ कि मैं उस जगह का हूँ। जब मराठा दिल्ली लड़ने आए थे तो एक ही आदमी था जो स्टील के खंबे के जैसे इनके पीछे खड़ा था। जब पानीपत का युद्ध हुआ, मराठा हार गए, उसमें बहुत गलतियां थी, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। लेकिन जब वो वापस आए तो उनकी बहन बेटियों को मान सम्मान के साथ रखने वाला एक ही शासक था जिसने उनको ससम्मान वापस अपनी जगह पहुंचाता है। उनका नाम था महाराजा सूरजमल। उनके लिए सम्मान सिर्फ जाटों में नहीं है, उनके लिए सम्मान भरतपुर की रियासत की, ब्रिज रियासत की 36 कौमों में है। तो सम्मानित नाम को, उस सम्मानित झंडे को इस घर के विवादों में ना उलझाया जाए, क्योंकि ये विवाद परिवार का है। आज नहीं तो कल ये एक हो जाएंगे। मैं लिख के दे रहा हूँ, मेरे परिवार में होते हैं झगड़े, लेकिन हम सब एक हो जाते हैं। कोई स्थिति, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनती हैं कि एक होना पड़ता है, क्योंकि आखिर पेट जो है घोंटू के लिए झुकता है, घोंटू जो है पेट के लिए झुकता है। तो आंदोलन करो विकास के लिए। मथुरा को देख लो साहब, मथुरा कहाँ से कहाँ पहुँच गया, भरतपुर कहाँ रह गया। अलवर को देख लो साहब। अरे मैं तो कह रहा हूँ धौलपुर भी बढ़िया लग रहा है मेरे को आजकल भरतपुर से। विकास की बात करें, राष्ट्र प्रेम की बात करें। और रही बात महाराजा सूरजमल जी की, तो उनके लिए जो सम्मान है, सिर्फ मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, जो भरतपुर का पीछे एक तबके का लास्ट आदमी जो खड़ा है, वो भी महाराजा सूरजमल जी उस पीढ़ी का सम्मान करता है। लेकिन लोकतंत्र में सब बराबर हैं। किसी की पारिवारिक लड़ाई में फूफा बन के मत जाओ, बबर पंच मत बनो। अपने परिवार का ध्यान दो और विकास की बात करो, ताकि हमारे बच्चों को भरतपुर से जाना ना पड़े। मैं आपको बता दूं, आज भरतपुर के हर आदमी एक छोटा सा घर जयपुर में लेके बैठा है। यार बच्चे यहीं पढ़ेंगे भैया, वहाँ का व्यवस्था ना है, हॉस्पिटल में सुविधा ना है, जयपुर में इलाज होगा भैया। वो इलाज भरतपुर में होना चाहिए। आंदोलन उसके लिए होने चाहिए। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।